हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे 5 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो आपको 1000x का जो है प्रॉफिट देने वाले हैं अगले बुल रन में, क्योंकि इन 5 प्रोजेक्ट का पहला यहाँ पे बुल रन होगा। थंबनेल पे ऐसा लिखा हुआ है। पहली चीज डिस्क्लेमर के साथ क्लियर कर दूं, 1000x का जो लाइन लिखी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ क्लिकबैट के लिए है। रियलिटी में 2015 से अब तक हूं मैं, और आपके करियर में ना मुश्किल से एक प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जो आपको 1000x का प्रॉफिट देगा। दो उसके पीछे के रीजन है। पहला रीजन, नॉर्मली जो आप प्रोजेक्ट पे जब एंट्री लेते हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड होता है, लाइमलाइट में होता है, तब आप उसमें एंट्री लेते हैं, ऑलरेडी वो बहुत पंप दिखा चुका होता है। दूसरी चीज, इतना किसी में पेशेंस नहीं होता वो लेने के बाद इतने टाइम तक वेट करता रहे कि अब ये 1000x जाएगा, मैं निकालूंगा ही नहीं उसे। नॉर्मली जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता है तो लोग उस प्रोजेक्ट को वहां से निकाल चुके होते हैं। इसलिए ये जो चीज़ आपने देख रहे थे ये सारी की सारी क्लिकबैट के ऊपर। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे, कौन से वो 5 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे एप्टॉस। एप्टॉस बेसिकली एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। एप्टॉस तब हाईलाइट में आया जब फेसबुक ने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था लिब्रा वो नहीं चला, और जो उसकी टीम थी वो 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुई। एक प्रो टीम ने बनाया एप्टॉस और दूसरी टीम ने बनाया यहाँ पे सुई। सुई मेरी लिस्ट पे नहीं है, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड नहीं किया है। फिलहाल बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एप्टॉस की। तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट था। दूसरा, बड़ी फंडिंग इन्हें मिली थी इनिशियली, उस वजह से काफी लाइमलाइट में आया था ये। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे एप्टॉस के ऊपर, तो जब लिब्रा का प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पे एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी मूव नाम से, उसी लैंग्वेज के ऊपर ये यहाँ पे बनाया गया है। एप्टॉस की आप अगर करंटली बात करते हैं तो ये $7.3 पे चल रहा है, और एप्टॉस ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था अराउंड $18 के नियर अबाउट। मार्केट कैप की आप करंट बात करते हैं तो इसकी $8 बिलियन की यहां पे मार्केट कैप है, और अगर आप इसकी टोटल सप्लाई की बात करते हैं तो वो टोटल सप्लाई है इसकी 1 बिलियन की। यहां पे ये आप यहां पे देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग में अभी इतनी सप्लाई इसकी यहां पे आई नहीं है। पहला बुल रन ये देखेगा, सारे एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड है, प्लस बाइनेंस। एज ऑफ नाउ हम लोग बाइनेंस बोल रहे हैं, पर पता नहीं अगले बुल रन तक बाइनेंस उस जगह पे होगा या नहीं होगा जहां पे आज है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई प्रोजेक्ट बाइनेंस पे है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो नॉर्मली प्रोजेक्ट अच्छा है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ओपी में। मार्केट में बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज चलती है, वो चलती है इथीरियम के ऊपर L2 यहाँ पे बनाना। और L2 का नॉर्मली काम होता है इथीरियम की ऊपर स्पीड को अच्छा कर सके और ज्यादा वहां पे चीजों को स्केल किया जा सके कम से कम कॉस्ट में। उसी में यहाँ पे नंबर आता है ओपी का, ऑप्टिमिज्म का। ऑप्टिमिज्म हम लोगों ने काफी बाय किया था जब मार्केट क्रैश हुई थी, मार्केट नीचे की तरफ थी, तो ऑलरेडी हम लोगों ने काफी अच्छे प्राइस में ऑप्टिमिज्म को यहाँ पे बाय करा हुआ। ऑप्टिमिज्म के बारे में अगर आप बात करते हैं तो मार्केट कैप है इसकी $1.6 बिलियन की। 24 घंटे के अंदर अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो $148 मिलियन का वॉल्यूम है इसका। इसके अलावा अगर आप इसकी टोटल सप्लाई की यहाँ पे बात करते हैं तो वो है इसकी 4.2 बिलियन की। करेंटली 20% की सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक आई है इसकी, अगर आप कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगेन सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है ये। गलती से मैंने फीड पे क्लिक कर दिया, पर अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जितने टॉप एक्सचेंजेस हैं उन सब के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्टिमिज्म लिस्टिंग है। एक और चीज, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट है जिनको आप लोगों ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है। तीसरे में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एआरबी में, यानी कि आर्बिटम में। आर्बिटम की बात करें तो करंटली जो इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया था, थोड़ा टाइम पहले ही बनाया था 0.772 पे। ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो वो भी अभी तक कोई बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं हुआ है, अंडर $2 ही रहा है अभी तक। अगर बात करते हैं स्टैट्स की इसकी, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इसकी अभी तक है वो है यहाँ पे 1 बिलियन की, और अगर आप टोटल सप्लाई की बात करते हैं तो वो है यहाँ पे इसकी 10, सप्लाई थोड़ी ज्यादा है, $10 बिलियन की। आर्बिटम के बारे में भी अगर आप बात करते हैं तो इथीरियम के ऊपर ही अगेन ये भी एक L2 स्केलिंग सॉल्यूशन है। किस तरीके से कम स्पीड में ज्यादा से ज्यादा इथीरियम को यहाँ पे बेटर किया जा सके, काफी लाइमलाइट में आर्बिटम भी जो है यहाँ पे रहा है। अगेन आर्बिटम के बारे में भी अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी सारे जो बड़े एक्सचेंजेस हैं उन सब के ऊपर लिस्ट डाउन है। सप्लाई को लेके जरूर कई बार बात होती है कि सप्लाई इतनी ज्यादा है इसकी। टोटल सप्लाई की बात करते हैं तो हो सकता है मार्केट में उस जगह पे नहीं जाए, पर पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर भी है। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम लोग, रिसेंटली आया ये टिया। टिया की अगर आप बात करें ऑल टाइम लो की तो $2 के नियर अबाउट था, ऑल टाइम हाई इसने थोड़े दिन पहले ही बनाया है तकरीबन $7 के नियर अबाउट।
करंटली $5.6 पे ये यहाँ पे चल रहा है। स्टैट्स की बात करते हैं, मार्केट कैप है इसकी 811 मिलियन डॉलर की, 24 घंटे का वॉल्यूम है 131 मिलियन डॉलर का। सप्लाई के बारे में अगर आप टोटल सप्लाई की बात करते हैं तो वो है इसकी 1 बिलियन की। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं अगर आप, तो वो 146 मिलियन की अभी तक आई है टिया की। टिया बहुत नया प्रोजेक्ट है, पहली चीज यहाँ पे सब पे अगर आप जाएंगे लिस्टेड है, बाइनेंस के ऊपर भी लिस्टेड है। खास चीज क्या है टिया की, वो ये है, टिया ये बोलता है कि भाई दुनिया में इतनी ब्लॉकचेन है, हर एक ब्लॉकचेन में कुछ अच्छा है, तो क्यों ना जिस ब्लॉकचेन का जो अच्छा है उस चीज को यहाँ पे लेके आऊं मैं, और उसी चीज को आप ले लो जिस ब्लॉकचेन की जो चीज अच्छी है। तो ये चीज टिया अपने आप को बाकियों से अलग बनाती है। कई जगह पे टिया को इथीरियम किलर भी बोला जा रहा है, और अगर जिस तरीके से टिया का एडॉप्शन है अगर बढ़ता है तो अगले बुल रन में टिया बहुत अच्छा कर सकता है। करंट जगह पे जहां पे चल रहा है पोटेंशियल है टिया के ऊपर, हाईलाइट मार्केट के ऊपर बनी है यहाँ पे, तो उम्मीद है मुझे कि अगले बुल रन में ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। पांचवा प्रोजेक्ट जिसका रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे मिला है रिसेंटली यहाँ पे पाइथ में, PYTH पाइथ नेटवर्क। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, फिर भी जैसे हम लोगों ने बहुत टॉप लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, तो पाइथ बेसिकली ये बोलता है, और मेरे को पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि मैं डेवलपर बैकग्राउंड से हूँ। रियल टाइम डेटा, इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ और महंगी चीज़ है वो होती है डेटा। जितने भी फाइनेंस के सोर्सेज हैं उनसे ये रियल टाइम में डेटा लेके आता है, ये सबसे बड़ा इसका यूज़ केस, और डायरेक्टली ये वहीं से आपको लेके आता है। 300 से ज़्यादा नोड्स हैं इसके पास, मतलब बेसिकली प्रोवाइडर्स हैं उसके पास, जिसमें से ब्लॉकचेन भी है, स्टॉक के बारे में भी आप बात करते हैं, कमोडिटी भी है, सारी चीज़ें इसके साथ हैं। इसकी बात अगर आप करते हैं यहाँ पे पाइथ की, तो इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे यहाँ पे, हर एक्सचेंजेस पे बेसिकली अलग अलग है, पर मोटा मोटा अगर आप देखते हैं यहाँ पे 0.6 0.7 का नियर अबाउट इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, और तकरीबन उसी जगह पे ये यहाँ पे आ रहा है। पाइथ के साथ इन सब चीज़ों से बेसिकली डिफरेंस जो वो ये है कि ये अभी भी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ है, उसके अलावा सारे एक्सचेंजेस पे है। तो अगर कल को बाइनेंस की कोई न्यूज़ आ जाती है, इसके प्राइस में आपको पंप देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट ये बैठा हुआ है। ये जो 5 प्रोजेक्ट मैंने ऐड करे हैं, ऐसा नहीं है कि यही प्रोजेक्ट है, ऑल्ट कॉइन्स के बहुत सारे इससे बड़े बड़े भी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपना पहला बुल रन देखने वाले हैं। नॉर्मली टेंडेंसी ये रहती है कि अगर एक कॉइन, एक टोकन अपना एक ऑल टाइम हाई बना चुका होता है, अगले बुल रन में सारे जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो बुल रन में अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाते, उसमें से कुछ ही होते हैं जो अपना ऑल टाइम हाई बना पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले आपको सामने लेके आऊँ कि जो प्रोजेक्ट अभी तक ऑल टाइम हाई बनाए नहीं है, उन्होंने बुल रन ही नहीं देखा है, तो इनके थोड़े से ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। अगेन क्रिप्टो करेंसी रिस्की मार्केट है, आप लोग इस बारे में जानते हैं, तो आप अपनी रिसर्च भी एक बार खुद से करिए, उसके बाद इनमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलरेडी सब में प्राइस पंप है, थोड़ा वेट कर सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छे प्राइस रेंज पे आपको मिले वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी रिसर्च करनी है, मैं आपको प्राइस रेंज नहीं बोल रहा हूँ कोई इस प्राइस पे लो यहाँ पे, वो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने बस बेसिकली आपको 5 प्रोजेक्ट बताए, इनमें 5 में से आपके पास कौन से हैं, पांचों के पांचों हैं, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। मैंने पर्सनली अगर बात करता हूँ तो मैंने इनमें से ओपी को लिया हुआ, ओपी को हम लोगों ने मार्केट क्रैश में लिया था। पाइथ की मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी ली है, एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि क्रैश आएगा पाइथ में, पर लिस्टिंग के बाद से आए नहीं है, तो मैं एक वेट कर रहा हूँ। टिया मैंने रिसेंटली बाय करा है। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, एप्टॉस और आर्बिटम, जो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा मेरी प्रॉपर बाइंग रेंज में है तो वहाँ पे मैं इन दोनों को यहाँ पे बाई करके 5 को अपने पोर्टफोलियो में रख लूँ। एज ऑफ नाउ 3 मेरे पास पड़े हुए। आप लोगों के पास कौन से प्रोजेक्ट है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और वीडियो कैसा लगा, इसी तरीके के और भी वीडियो के ऑल्ट कॉइन्स के भी हम लोग बाकी के जो पहले ऑल्ट कॉइन्स है जो ऑलरेडी बुल रन देख चुके हैं उनका बनाएं, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए गाइस, हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे क्रिप्टो करेंसी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं और फालतू में कोई स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।